अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ और ये तो सबको ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 1 से 1.5 अदद प्याज लिया था और मेरा आधा किलो कीमा है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है और नमक मिर्च है जी हस्बे ज़ायका है। और इसके बाद मैं इसमें दाल डालूँगी। आम तौर पर लोग जो शामी कबाब बनाते हैं वो उसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दाल होती है और मेरी क्वांटिटी जो है बहुत मुनासिब दाल डालती हूँ जिसमें दाल का टेस्ट भी आए और इतना ज़्यादा भी फील ना हो। ये देखें कि मैंने दाल डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, कम से कम 1 गिलास 1-1.5 गिलास पानी डालकर, 1 गिलास क्योंकि ज़्यादा पानी डालते हैं तो जो कीमा है वो पतला हो जाता है और आपके जो कबाब हैं वो इतने टाइट नहीं बनते। और मैं इसके बाद इसको वेट लगा दूँगी कम से कम 4 से 5 मिनट का। और मेरा जो कीमा है वो तैयार हो चुका है और इसके ठंडा होने पर मैं इसमें पुदीना डालूँगी जो कि मैं अपने घर गमले से उतार रही हूँ। भाई ये बहुत फ़ायदा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं घर में हरा धनिया भी लगाऊँगी। मुझे सारी गर्मी बहुत फ़ायदा रहा चटनी बनाने के लिए, पकौड़ों में डालने के लिए मेरे घर से फ्रेश पुदीना दस्तयाब था। अच्छा, ये धूरा मिर्च है जी और गरम मसाला है। मेरे ये कीमा था इसमें थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। जो धूरा मिर्च है वो कबाबों में बहुत अच्छी लगती है। और बारीक कटी हुई प्याज है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं। और ये जनाब मैं कबाब बना रही हूँ और मैं बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। बने कबाबों का फ़ायदा ये होता है कि आम तौर पर आप घर में कुछ नहीं समझ आ रहा तो घर में बर्गर बना लेते हो या कोई ऐसी चीज़ बनती है जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ आप फ्राई कर लेते हो तो बहुत फ़ायदा रहता है। मेरे घर के नज़दीक, मेरी सोसाइटी के नज़दीक बुध बाज़ार लग रहा था और मैं बड़े अरसे से सुन रही थी कि मेरे दाएं बाएं जो मेरे नेबर्स हैं वो वहाँ पर जा रही थी, सब्ज़ी और फल फ्रूट वहाँ से ला रही थी। ये मेरा पहला विज़िट है, आप भी मेरे साथ रहिए, देखते हैं कि बुध बाज़ार में क्या है। घर से निकलते निकलते 12 सवा 12 हो चुके थे और आज बुध बाज़ार था, जाना भी आज ही लाज़िम था। और देखें कि हम पहुंच चुके हैं। अभी हम अंदर एंटर नहीं हुए, ये तमाम रेहड़ियां हैं जो बाहर लगी हुई हैं और बहुत रश है फ्रूट्स की और सब्ज़ी की। कुछ जो रेहड़ियां हैं लोगों ने बाहर लगाई हुई हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को हर एक अच्छी चीज़ दिखाऊं और जो मैं ख़ुद देख रही होती हूँ उसके बारे में मैं विज़िट अपने साथ करवाऊं। और जनाब हम बुध बाज़ार पहुँच चुके हैं और ये वो दुकानें हैं जो बुध बाज़ार के बाहर लोगों ने लगाई। और जो ये जितने तमाम रिक्शे खड़े हैं जो साथ की दूसरी सोसाइटीज़ हैं वहाँ से लोग जो आते हैं सौदा सर्फ लेने, उनके लिए ये बड़ी सहूलत है कि बाहर निकलते साथ रिक्शे हैं जो अपनी कन्वेंस पर आम तौर पर नहीं आते। काफ़ी रश था और ये देखें ये लेसेस हैं और मेरा ख़्याल है कि कोई इतना बुरा भी नहीं कि आप अगर कोई देखना चाहो तो देख सकते हो। आम तौर पर मैं सब्ज़ी और फल के हवाले से बुध बाज़ार को ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर मेरा पहला विज़िट था, मैं पहली दफ़ा गई तो हर चीज़ थी, हर चीज़ अवेलेबल थी। हर तरह की मेंटालिटी के लोग थे और यहाँ पर मैंने जो देखा खाने पीने की चीज़ें, जैसे स्कैनिंग वाला भी खड़ा था और
वो गन्ने की रो वाला भी खड़ा है, जो लोग दूर पार से आए हैं। वो गर्मी तो उस दिन बहुत शदीद थी, बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था। और अभी जो मैंने आपको दिखाया ये बुद्ध बाज़ार के बाहर का एरिया है, अभी हम अंदर एंटर नहीं हुए। मैं अंदर एंटर होती हूँ तो फिर आप देखिएगा कि हर चीज़ अवेलेबल है। पहले तो इतना रश और इतनी लोगों की गैदरिंग देखकर मैं घबरा गई कि इतनी गैदरिंग है, और आपको पता है कि जो ये कोरोना का मसला है, ये कब तक ये बीमारी चलेगी, ज़रा खौफ तो आता है ना। तो मुझे इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा मैं ठिठक गई, लेकिन आ चुकी थी, लेकिन देखना भी ज़रूरी था कि क्या है। और ये मेरा पहला विज़िट था बुद्ध बाज़ार में। सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम था, और आप देखें कि हर चीज़ जो मतलब कि अवेलेबल है। मैंने यहाँ से कॉटन बड भी ली और एक दो चीज़ें देखी सब्ज़ी के अलावा। कॉटन के बेड कवर थे। मेरी एक हमसाई एक बेड कवर लेकर आई, तो मेरा ख़्याल था कि स्टफ़ का फ़र्क होगा और उसका कलर्स का होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है और जो है वो कलर भी ख़राब नहीं होता। ये देखें, ये बेड कवर हैं कॉटन के। मैं आम तौर पर अलकरम वालों के या आइडियाज़ वालों के बेड कवर लेकर आती हूँ, लेकिन मैंने देखा अच्छे बेड कवर लटके हुए थे। ये प्लास्टिक के बर्तन हैं जी, और ये टावल हैं जो आम तौर पर हम घर में टाट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और फ्रूट्स देखें आप, आम तौर पर जो हमें आम है वो 200 रुपये बाज़ार में मिल रहा है, लेकिन जो बुद्ध बाज़ार है यहाँ पर हमें 180 रुपये में मिला। जो केले हैं इसी तरह बाज़ार में 120 और यहाँ पर 80 रुपये में मिले। टमाटर जो हैं ये हमें 120 रुपये में दे रहे हैं और यहाँ पर हमें 80 रुपये में मिले। आम तौर पर जो लोग दूर पार से आ रहे थे उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम यहाँ मौजूद था। और जनाब ये कुर्तियाँ देखें बच्चियों के लिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप लिबर्टी के बाहर भी जाते हो तो आपको इस तरह लटकी भी नज़र आती हैं। और जो बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं या जॉब करती हैं तो उनके लिए तो जी रोज़ के लिए ड्रेसेस उनको लहदा चाहिए होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी सहूलत हो जाती है कि अगर आप चले जाते हो। जैसे ये मैंने कॉटन बड ली, एक छुरी ली सब्ज़ी के अलावा, और भी बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ पे इतनी गर्मी और घुटन की वजह से खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये लेकर उसके बाद हमने आगे ये देखें कि स्टील के बर्तन हैं, लेकिन क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं होती, हल्के बर्तन हैं। और आप फ्रूट्स देखें, नया सेब आ गया और बहुत मज़े का है। कॉस्मेटिक का सामान है। मैंने तो खूब इंजॉय किया। आप कुछ ना भी लो, लेकिन ज़रा देखने का एक अपना मज़ा आता है। प्लास्टिक की बच्चों की जूतियाँ, बड़ों की जूतियाँ, गोया कि हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। मैं बुद्ध बाज़ार समझती थी कि सिर्फ वहाँ पे ये सब्ज़ी और फ्रूट्स की ही दुकानें होंगी, लेकिन मैं जाकर हैरान हो गई कि हर चीज़ अवेलेबल थी। देखें खजूर, हर तरह की खजूर है।
प्लास्टिक के हर तरह के बर्तन, जो ये हल्की क्वालिटी में जो ये सूट होते हैं लॉनों के, आम जो 1200 1400, लंडे के पर्दे भी मौजूद थे। बच्चों के स्कूल बैग्स, मर्दाना देखें कपड़े हैं। मेरा ये पहला विज़िट था, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया। ये हैंडमेड बैग देखें, ये देखिए पर्स, बैग देख कह लें बच्चों के लिए। शरारे गरारे, छोटी बच्चियों के लिए लॉन के सूट्स 1200 1400। बस मसला ये है कि ये 1200-1400 के प्रिंट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन इनकी क्वालिटी, इनके कलर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं सोच रही थी आप दोबारा जब कभी आऊँगी ना तो सर्दियों में आऊँगी, बहुत गर्मी में आ गई हूँ, काफ़ी घबराहट फील हो रही थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी। अब आप गोल्ड पहनकर कहाँ जा सकते हो, जो हालात हो गए हैं बाहर के। ज्वेलरी देखें जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, प्लास्टिक के बर्तन, और हर आदमी बैठकर अपनी अपनी आवाज़ लगा रहा था कि आएं जी आएं, आके देखें। ये ट्रे देखें, ये 780 रुपये का ट्रे दे रहा था और खूबसूरत था। ये भी खूबसूरत था, जो दूसरा दिखा रहा था वो भी अच्छा था, लेकिन मैं लेने की नीयत से तो गई नहीं थी भाई। एक्चुअली सब्ज़ी लेनी थी और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं जाकर देखूं कि क्या है, और मेरे इस माइंड में इतना सब कुछ नहीं था। मैं तो अपनी तरफ से घर से सब्ज़ी लेने के लिए निकली थी। हर दुकान पर बहुत रश था, बाज़ार में, पूरे बाज़ार में इतना रश था कि गुज़रना मुश्किल हो रहा था। ये ब्लैक और वाइट सूट देखें, दोनों की कीमत भी मुनासिब थी और देखने में भी अच्छे लग रहे थे। हमारे पूछने में और 2-3 औरतें आकर खड़ी हो गई। ये मोटिफ का डिज़ाइन है, इसकी रेप्लिका है, देखा आपने। और लें जी, आगे 14 अगस्त आ रही है और हमारी छोटी नन्ही मुन्नी जो जाने हैं, उनकी तैयारी का भी सारा इंतज़ाम है। बच्चों के फ्रॉक्स, लड़कों की टी शर्ट्स, हर चीज़ अवेलेबल है। कुर्ते देखें लड़कों के, बच्चियों की चूड़ियाँ देखें जनाब, और फ्रॉक्स देखें कितने प्यारे प्यारे से हैं। कॉस्मेटिक देखें, पीछे भी हमने देखा ना, ये आगे भी देखें, स्टॉल लगाए हुए थे। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमने पीछे भी देखी है। यहाँ पर ये छोटे छोटे सेट हैं, घड़ियाँ हैं, रिंग्स, और ये सेट देखें।
काफ़ी कुछ था जो मैंने देखा। बाज़ जो एरिए हैं वहाँ पे आम तौर पे हम सुनते हैं जी इतवार बाज़ार है, हमारे इधर ये बुध बाज़ार लगता है। और जनाब ये छोटे छोटे परिंदे, ये चूज़े, कबूतर, इनके दुकानदार भी बैठे हुए थे अपनी चीज़ें लेकर, ये परिंदों को लेकर ना। देसी मुर्गियाँ हैं और ऑस्ट्रेलियन तोते भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं। गोया हर चीज़ थी वहाँ पर। और जनाब सब्ज़ी की दुकानें आगे अब शुरू हो चुकी हैं। मैं समझती हूँ कि रेट्स का बहुत फ़र्क है। ये देखें, ये खातून बैठी हैं जिन्होंने ये सब्ज़ी की दुकान लगाई हुई है कि जिसमें लहसुन, टमाटर, प्याज, गोभी और चीज़ें हैं जो ये बेच रही हैं। जाते जाते मैंने एक ग्लासों का स्टैंड पसंद किया और मैंने उससे पूछा कितने का है, तो कहता बाजी 250 का। मैंने कहा भाई बाज़ार में तो 170 का दे रहे हैं, तो तुम कैसे 250 का दे रहे हो? तो मैं चल पड़ी हूँ, तो फिर पीछे से आवाज़ देके कहता है अच्छा आप क्या देंगी? मैंने कहा मैं तो 150 दूंगी। कहता है चले आप दे दें। यानी कि मेरा बताने का मकसद है यहाँ पर भी लगी लगाते हैं, जितनी आप मुंह से मांग लो आपको मिल जाए। और मेरा ख्याल है कि बार्गेनिंग करवानी चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें थी लेकिन खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी हमने इतना पूरे बाज़ार की सैर कर ली, सब बहुत कुछ देख लिया। अब हम बाहर निकलना चाह रहे थे। आप ये देखें कि अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और घर को हम चल पड़े हैं। आज का विज़िट आपका हमारे साथ कैसा रहा? आज का व्लॉग हमारा यहाँ तक। जाते जाते आज की छोटी सी बात, हर वो रिश्ता जिसमें एहसास बसता हो वो अनमोल होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।